नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ योगेश कुंभार वीडियोग्राफर है। आज कुछ चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। दिशाहीन विदेश नीति करने वाला देश अमेरिका। अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति है। इस महाशक्ति ने अपने जो उद्देश्य होते हैं, अपने जो ध्येय होते हैं, अपनी विदेश नीति के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हें कांस्टेंट रखना यह एक अपेक्षा दुनिया की थी। भाई अमेरिका जो है डेमोक्रेसी के साथ में है, दुनिया भर की डेमोक्रेसी के साथ में है। दुनिया भर की वीमेंस राइट मतलब महिलाओं के हकों के बारे में अमेरिका की राय बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं को भी हक मिलने चाहिए। और डेमोक्रेसी जो जनतंत्र है, जनतंत्र के साथ अमेरिका है। ये हम सब काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, हम इस पे विश्वास करते आ रहे हैं। और ऐसे ही सारे देश अमेरिका के दोस्त देश कहलाते थे। लेकिन बार बार अमेरिका ने इसका परिचय दिया है कि जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है तो ये दोस्त आपके साथ रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो हवा का बहाव दिखाने वाला जो यंत्र होता है, जिसे अंग्रेजी में वेदरकॉक कहते हैं, हिंदी में उसको वातकुक्कुट कहते हैं, कि हवा किस तरह से आ रही है बताता है। उसके ऊपर एक मुर्गा होता है उसके ऊपर, और हवा जिस तरह से बहती है उधर वो अपना एरो घुमाता रहता है। अमेरिका की विदेश नीति अब वैसे ही हो गई है। जैसे हवा बहेगी वैसे उनकी विदेश नीति बहेगी। पहले उन्होंने वियतनाम का साथ दिया था। 1975 में वियतनाम में उनकी करारी हार हुई, वहाँ से भाग गए। उसके बाद में इराक में घुसे थे, इराक में भी यही कहानी दोहराई गई। इराक में अब वहाँ से वो निकल गए हैं। अफ़गानिस्तान में अभी 31 अगस्त को मतलब 2 दिन पहले अमेरिका का आखिरी सैनिक अफ़गानिस्तान की भूमि को छोड़ के चला गया। अफ़गानिस्तान को मझधार छोड़ के चला गया, और छोड़ा भी किसके भरोसे? तो तालिबान के भरोसे, जिन्होंने 1996 में अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था। 2001 तक उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाए रखा था, और अमेरिका ने उनको वहाँ से खदेड़ा। इसलिए खदेड़ा कि वहाँ बैठकर उन्होंने 9/11 प्लान किया था। तो उस समय अमेरिका के जो करने के लिए अमेरिका ने जो रखे थे अपनी शर्तें कि क्यों अफ़गानिस्तान में हम जा रहे हैं, तो उनकी जो पॉइंट्स थे वो ये 3 पॉइंट थे कि एक तो ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा का खात्मा करना, दूसरा अफ़गानिस्तान में जनतंत्र की स्थापना करना, और तीसरी जो चीज़ थी कि अफ़गानिस्तान की भूमि में फिर से दहशतगर्द पैदा न हो, ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करना। इसमें से ओसामा बिन लादेन को 2010 में अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन वो भी पाकिस्तान में जाके छुपा हुआ, तो वो अफ़गानिस्तान में था नहीं। और बाकी दोनों उद्देश्य तो उनके सफल हुए ही नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी आपने देखा आईसिस के लोगों ने 13 अमेरिकन सैनिकों को मार दिया। इसका मतलब दहशतगर्द भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और डेमोक्रेसी की तो बात ही मत करो, क्योंकि तालिबान के और डेमोक्रेसी का कोई नाता ही नहीं है। तालिबान जब अमेरिका से संधि करके अफ़गानिस्तान पहुंचा तो उन्होंने कहा था हम संयुक्त सरकार बनाएंगे। कल सरकार बनाने की उन्होंने घोषणा जरूर की है, लेकिन संयुक्त में बनाने के लिए अपोजिशन के कोई मेंबर तैयार ही नहीं है। एक पंजशीर में तो अपोजिशन के अमीरुल्लाह सालेह जाके इनसे लड़ाई करने बैठे हैं, वहाँ पे तालिबान की करारी हार हो रही है। अमेरिका तो निकल ही गई है, तो वहाँ वापस दहशतगर्दों का राज शुरू होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। लेकिन इससे एक और गलत बात हुई है। अमेरिका के इस रवैये से, इस भगोड़ेपन से, मैं तो इसे भगोड़ापन ही कहूँगा, इस भगोड़ेपन से दुनिया में एक तरह की अभी लहर फैल गई है कि अमेरिका का पर ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिस पर विश्वास डाला जा सके। नेटो ने ये कह के सुनाया, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन ने ये कह के सुनाया, बाकी सब देश भी यही कह रहे हैं। और आज के दिन में जब हमें ज़रूरत है अमेरिका की, इसलिए ज़रूरत है कि चीन बहुत ही आक्रामकता के साथ में सारे देशों के ऊपर अपना रौब जमा रहा है। अभी वो अफ़गानिस्तान में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत स्वयं, इन सारे देशों की निगाह सिर्फ अमेरिका की तरफ थी, जापान, ताइवान, कि भाई अमेरिका हमें मदद करेगी चीन का एग्रेशन रोकने के लिए, चीन की आक्रामकता रोकने के लिए अमेरिका मदद करेगी, क्योंकि इतना बड़ा सैनिक शक्ति सिर्फ अमेरिका के ही पास में है। भारत के पास में है, लेकिन चीन की तुलना में इतनी ज़्यादा सैनिक शक्ति, पर्टिकुलरली जो नौसेना होती है और जिसकी ज़रूरत है चीन के आजू बाजू इर्द गिर्द, अगर हमें गार्डिंग करना हो तो वो हमारे पास है नहीं। अमेरिका के पास ज़रूर है। आज तो अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा और उसके साथ में इंग्लैंड के नौसेना विमान बाहु पोत, जर्मनी का एक बहुत बड़ा पोत, और हमारी 4 पोत वहाँ पे मौजूद है साउथ चाइना सी के अंदर। लेकिन भरोसा क्या है इनका
एक तरह का विश्वास जो होता है, वो विश्वास अमेरिका ने और ख़ास करके आज के राष्ट्रपति जो बाइडन ने खो दिया है। अब लगता नहीं कि ये अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए तो ये हमारा साथ देंगे, ये कब मुंह मोड़ के निकल जाएंगे कह नहीं सकते, और ये बहुत गलत है। क्योंकि अब क्या हुआ है, खाली यहीं तक बात सीमित नहीं है, अभी अभी खबर मिली है कि सीरिया से भी अमेरिका इसी तरह भागने की सोच रहा है। भागने की मतलब सीरिया में भी अमेरिका ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीरियन गवर्नमेंट और सीरिया की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ झगड़े चल रहे हैं। अमेरिकन सेना, अमेरिका का देश, अमेरिका के विदेश नीति सीरिया के जो पॉपुलेशन है, प्रजा है, उनके साथ में है। और रशिया, सीरिया के जो अध्यक्ष है आसाद, उनके साथ में रशिया है। अभी रशिया को अमेरिका कह रहा है कि यार तुम भी निकल जाओ, हम भी निकल जाते हैं, हम इसमें पड़े ही नहीं। मतलब इतना साफ नहीं है, क्योंकि आसाद के पास जो पावर है उससे वो बड़े आसानी से उनके विरुद्ध जो विद्रोह हो रहे उनको मिटा सकते हैं। और ये विद्रोह मिटाने के बाद फिर से वहाँ पे पहले के जैसी तानाशाही शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ शायद दहशतगर्द तैयार हो जाएंगे। आप अगर नक्शे को देखेंगे तो तुर्की से लेके अफ़गानिस्तान तक एक सिंगल लाइन आप खींच सकते हो जिसके इर्द गिर्द सिर्फ दहशतगर्द रहते हैं। तो ये सारी मुक्त देशों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब तो हमारे पास शासन आ गया है, दहशतगर्दों का शासन अफगानिस्तान में लागू हो गया है, और काफ़ी देश उस शासन के लिए खुद तैयार है कि हम उनके साथ मिल जाए, उनको मान्यता देने के लिए तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान से शायद उनको कुछ व्यवहार करने हो। लेकिन ये एक बहुत गलत धारणा है, क्योंकि हर देश में, हमारे देश को भी साथ में ले लो, हर देश में, हमारे देश में भी जो तालिबान समर्थक है उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। हमें बहुत बारीकी से इस सब पे देखना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में जो TTA बना हुआ है, जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान के लिए तालिबानों की जो विद्रोही लोग हैं उनका एक गुट है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमें कश्मीर में भी तालिबान शासन लाना है, कश्मीर में भी इस्लामी शासन लाना है। तो भारत को बहुत केयरफुली, बहुत बारीकी से इसको देखना पड़ेगा। हालांकि अभी अफ़गानिस्तान ने खुद विनती करी है कि भारत हमारे साथ आए, लेकिन हमने वो विनती कुछ शर्तों के साथ माननी पड़ेगी, ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स भी चलते रहे, अफ़गानिस्तान का जनजीवन भी सुखी रहे और तालिबान के हौसले और ज़्यादा बुलंद न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तालिबान, TTP, TTA, TTA to Z जो भी है, तहरीक तालिबान A to Z, वो भारत में अपनी एक्टिविटीज़ न करे। और इसके लिए हमें बहुत सावधानी से कदम रखने पड़ेंगे। मोदी गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी सावधानी से कदम रख रही है। S जयशंकर, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके इस पे डिस्कस कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ यह है कि भारत के विरोधी दल ने भी कहा है कि इन सारे हमारे एक्शंस में भारत के विरोधी दल हमारा पूरा साथ देंगे, सरकार का भी। तो भारत एक हो गए इसका मुकाबला करेगा तो हम इससे बच पाएंगे। फिर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी कि देश में कहीं दहशतगर्द बॉम्बिंग वगैरह शुरू न हो जाए। ये कहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि अमेरिका आज ऐसा दोस्त नहीं है कि जिस पे भरोसा डाला जा सके। जो वो हिंदी सिनेमा का गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना शायद इस वीडियो के लिए टाइटल बहुत सही रहेगा। लेकिन आगे देखते हैं आगे होता क्या है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ में शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, और अभी तक आपने अगर हमारा बेल आइकॉन नहीं दबाया हो तो उसे प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो की इत्तिला आपके पास हम तुरंत करते रहेंगे। आपके कोई कमेंट हो तो ज़रूर मुझे भेजिए। धन्यवाद।